पहला भाग, अलगाव का एक चित्रण, नो लॉन्गर ह्यूमन का परिचय। पुस्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नो लॉन्गर ह्यूमन एक ऐसी कृति है जो मानवीय स्थिति की गहराई में उतरती है। जापानी लेखक ओसामू दजाई की एक महत्वपूर्ण कृति नो लॉन्गर ह्यूमन अलगाव, पहचान और मानवीय स्थिति की एक भूतिया खोज के रूप में सामने आती है। यह मानस में गहराई से उतरती है। एक ऐसी दुनिया में इंसान होने का क्या अर्थ है, जो अक्सर उदासीन महसूस होती है कि जटिलताओं को उजागर करती है। 1948 में प्रकाशित उपन्यास ने निराशा के अपने कच्चे चित्रण और मानव मानस की जटिलताओं पर अपनी अडिग निगाहों के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली। युद्ध के बाद के युग की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक संदर्भ की एक परत जोड़ती है, जो कथा को समृद्ध करती है। इसाकियेसी यप्तिया योजो ओबा परेशान नायक के लेंस के माध्यम से दजाई एक ऐसे व्यक्ति के एक आंत संबंधी चित्र को चित्रित करता है जो एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है जो उदासीन और भारी दोनों लगती है। योजो की यात्रा लेखक के अपने संघर्षों का एक मार्मिक प्रतिबिंब है, जो कथा को और भी सम्मोहक बनाती है। साहित्य का यह गहन कार्य सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, पीढ़ियों से पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। इसके सार्वभौमिक विषय इसे एक कालातीत कृति बनाते हैं जो मानवीय अनुभव से बात करना जारी रखता है। अलगाव के विषय, अर्थ की खोज और सामाजिक अपेक्षाओं का भार हमारी अपनी चिंताओं और संघर्षों के लिए एक दर्पण पकड़े हुए हैं। उपन्यास द्वारा इन विषयों की खोज अंतरंग और विस्तृत दोनों है, जो मानव होने के मूल को छूती है। नो लॉन्गर ह्यूमन केवल एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, मानवीय निराशा की गहराई में एक उतराई जो पाठक की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह आपको जिस भावनात्मक यात्रा पर ले जाता है वह कष्टदायक और ज्ञानवर्धक दोनों है। दजाई की उत्कृष्ट कृति को अक्सर आई नोवेल के काम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो जापानी साहित्य में प्रचलित एक शैली है जो कल्पना और आत्मकथा के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। यह शैली एक अनूठी कथा शैली के लिए अनुमति देती है जो गहराई से व्यक्तिगत और सार्वभौमिक रूप से भरोसेमंद दोनों है। यह रूप एक गहन व्यक्तिगत और आत्मनिरीक्षणात्मक कथा के लिए अनुमति देता है, पाठकों को नायक की अशांत आंतरिक दुनिया में खींचता है। जो कि ये सीमाहास योजो के अनुभवों की कच्ची ईमानदारी पाठक को अपने जीवन और संघर्षों पर चिंतन करने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे हम योजो की यात्रा में तल्लीन होते हैं, हमारा सामना खुद के बारे में और उस समाज के बारे में असहज सच्चाइयों से होता है जिसमें हम रहते हैं। उपन्यास हमें अपनी धारणाओं और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, जिन्हें हम अक्सर मान लेते हैं। नो लॉन्गर ह्यूमन पढ़ने में आसान नहीं है। यह पाठक को मानवीय स्थिति के काले पहलुओं का सामना करने की चुनौती देता है, जो इसे एक विचारोत्तेजक और तीव्र अनुभव बनाता है। यह एक चुनौतीपूर्ण, अक्सर परेशान करने वाला, फिर भी अंततः मानवीय स्थिति का पुरस्कृत अन्वेषण है। उपन्यास की इतनी मजबूत भावनाओं को जगाने की क्षमता एक लेखक के रूप में दाजाई के कौशल का प्रमाण है। यह हमें उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो हम सभी के भीतर रहता है, और सामान्यता और अपनेपन की अपनी धारणाओं पर सवाल उठाता है। उपन्यास द्वारा इन विषयों की खोज गहन और परेशान करने वाली दोनों है। अपनी अडिग ईमानदारी में दजाई का उपन्यास एक ऐसी दुनिया में इंसान होने का क्या अर्थ है, इस पर एक गहन ध्यान प्रदान करता है, जो अक्सर हमें हमारी मानवता से दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होती है। यह एक कालातीत कृति है जो पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उपन्यास के पहले प्रकाशन के समय थी। अगर आपको नो लॉन्गर ह्यूमन में यह गहन जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें और अधिक साहित्यिक अन्वेषणों को जीवंत करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा भाग, अलगाव का रसातल, नो लॉन्गर ह्यूमन में अलगाव की खोज। अलगाव नो लॉन्गर ह्यूमन में एक व्यापक विषय योजो ओबा के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। वियोग की यह भावना केवल एक क्षणभंगुर भावना नहीं है,
बल्कि एक निरंतर दमनकारी उपस्थिति है जो उसके हर विचार और कार्य को आकार देती है। अपने बचपन से, अपने परिवार और साथियों से अलगाव की गहरी भावना से चिह्नित योजो की यात्रा निरंतर अलगाव में से एक है। अपने वयस्कता तक, जहां वह क्षणभंगुर रिश्तों और आत्मविनाशकारी व्यवहारों की एक श्रृंखला को नेविगेट करता है, अलगाव का पैटर्न केवल गहरा होता है। योजो अलगाव की एक सतत स्थिति में मौजूद है। दूसरों के साथ जुड़ने के उसके प्रयासों को अक्सर उसकी अपनी असुरक्षाओं और अलग होने की भारी भावना से विफल कर दिया जाता है। वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है, उस खाई को पाटने में असमर्थ जो उसे वास्तविक मानवीय संबंध से अलग करती है। अन्यथा कि यह भावना एक आवर्ती विषय है जो उसे जीवन भर परेशान करती है। दासाई ने योजो के अलगाव को विशद कल्पना और मार्मिक आंतरिक एकालापों के माध्यम से कुशलता से व्यक्त किया है। ये साहित्यिक तकनीकें पाठकों को योजो की दुर्दशा के साथ गहराई से सहानुभूति करने की अनुमति देती हैं। योजो अक्सर खुद को एक राक्षस के रूप में वर्णित करता है जो अन्य लोगों की तरह भावनाओं को समझने या अनुभव करने में असमर्थ है। यह आत्मधारणा उसे और अलग थलग कर देती है, जिससे अलगाव का दुष्चक्र पैदा होता है। वह अपनी आंतरिक उथल पुथल को छिपाने के लिए मस्खरापन और खुशी का नाटक करता है, जिससे अलगाव की भावना और गहरी होती जाती है। ढोंग के ये कार्य उसके वास्तविक स्व और दुनिया के सामने पेश किए जाने वाले पहलू के बीच की खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं। दूसरों के साथ उसकी बातचीत सतहीपन और प्रदर्शन के निरंतर भय की विशेषता है जो उसे सार्थक बंधन बनाने से रोकती है। वास्तव में देखे और समझे जाने का यह डर उसे सतत अकेलेपन की स्थिति में रखता है। अलगाव की यह गहरी भावना केवल योजो की ओर से एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है। यह उन सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है जो उस पर भारी पड़ती हैं। युद्ध के बाद के जापान के सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं उसकी अपर्याप्तता और अलगाव की भावनाओं को और बढ़ा देती हैं। युद्ध के बाद के जापान का कठोर सामाजिक पदानुक्रम पारंपरिक मूल्यों के विघटन के साथ योजो को असहाय और खोया हुआ महसूस कराता है। वह एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है जो तेजी से अलग थलग और अवांछनीय होती जा रही है। वह अपनी भूमिकाओं के साथ स्वयं की भावना को समेटने के लिए संघर्ष करता है जिसे निभाने की उससे अपेक्षा की जाती है। अंततः एक ऐसी जगह खोजने में विफल रहता है जहां वह वास्तव में संबंधित हो। यह आंतरिक संघर्ष योजो के लिए निरंतर पीड़ा का स्रोत है। योजो का अलगाव संबंध और अपनेपन की मानवीय आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। उनकी कहानी मानव मानस पर अलगाव के विनाशकारी प्रभावों की एक मार्मिक खोज के रूप में कार्य करती है। वास्तविक संबंध बनाने में उसकी अक्षमता आत्मविनाश और निराशा के नीचे की ओर सर्पिल की ओर ले जाती है। यह दुखद प्रक्षेप वक्र मानवीय संपर्क में सहानुभूति और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। योजो के अनुभवों के माध्यम से दासाई हमें आधुनिक समाज की अलग थलग प्रकृति और अकेलेपन की महामारी को दूर करने में विफल रहने के गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो बहुतों को त्रस्त करता है। उपन्यास तेजी से डिस्कनेक्ट होती दुनिया में करुणा और संबंध की आवश्यकता पर एक शक्तिशाली टिप्पणी के रूप में कार्य करता है। तीसरा भाग, अस्तित्व का भार। दासाई की उत्कृष्ट कृति में पहचान का संकट। नो लॉन्गर ह्यूमन में योजो ओबा की यात्रा एक गहन पहचान संकट के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। छोटी उम्र से ही वह अन्यथा की भावना से जूझता है, अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं के साथ अपने वास्तविक भूई को समेटने में असमर्थ है। अलगाव की यह भावना बड़े होने पर ही गहरी होती जाती है, जो उसके जीवन का एक केंद्रीय विषय बन जाती है। अपनी पहचान को परिभाषित करने के लिए यह संघर्ष दुनिया में अपनी जगह समझने के लिए उसके कार्यों के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन जाता है और अंततः उसके पतन में योगदान देता है। योजो की यात्रा फिट होने के प्रयासों की एक श्रृंखला से चिह्नित है, एक जगह खोजने के लिए जहां वह घर जैसा महसूस कर सके। योजो का पहचान संकट अलग अलग मुखौटे पहनने के उनके निरंतर प्रयासों में प्रकट होता है, ऐसे व्यक्तित्वों को अपनाने के लिए जो उनका मानना है कि उन्हें दूसरों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाएंगे।
वह सदा अपने एक ऐसे संस्करण की तलाश में रहता है जिसे समाज अपना लेगा। वह एक जोकर, एक आकर्षक, एक विद्रोही बन जाता है। यह सब खुद के एक ऐसे संस्करण को खोजने के लिए एक हताश बोली में है जो दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होता है। वह जो भी व्यक्तित्व अपनाता है वह उसके आंतरिक स्व और बाहरी दुनिया के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है। हालांकि ये पहलू केवल उसे खुद से और दूसरों से अलग थलग करने का काम करते हैं, जिससे वह पहले से कहीं अधिक खाली और खोया हुआ महसूस करता है। जितना अधिक वह अनुरूप होने की कोशिश करता है, स्वयं की उसकी भावना उतनी ही खंडित होती जाती है। पहचान के लिए यह संघर्ष उन सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं से और बढ़ किया बास कोटियाई में किसा जाता है जो योजो पर हावी हैं। इन अपेक्षाओं का भार एक बोझ बन जाता है जिससे वह बच नहीं सकता। जापान में युद्ध के बाद का युग अपार परिवर्तन और अनिश्चितता का समय था, जिसमें पारंपरिक मूल्य ढह रहे थे और नई विचारधाराएं उभर रही थीं। परिवर्तन की यह अवधि केवल योजो के भ्रम और अव्यवस्था की भावना को बढ़ाती है। इस अशांत वातावरण में योजो खुद को असहाय पाता है। उद्देश्य या दिशा की स्पष्ट भावना का अभाव है। बदलता सांस्कृतिक परिदृश्य उसे एक स्थिर नींव के बिना छोड़ देता है जिस पर वह अपनी पहचान का निर्माण कर सके। वह अपने समय का एक उत्पाद बन जाता है, चिंताओं और अनिश्चितताओं का प्रतिबिंब जो एक पूरी पीढ़ी को त्रस्त करता था। उनके व्यक्तिगत संघर्ष उस युग के व्यापक सामाजिक उथल पुथल को दर्शाते हैं। योजो का पहचान संकट एक सार्वभौमिक संघर्ष है जो संस्कृतियों और पीढ़ियों के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनकी कहानी आत्मसमझ और स्वीकृति के लिए कालातीत मानवीय खोज से बात करती है। अपनेपन के लिए उसकी हताश खोज, अपने कहलाने के लिए एक जगह, पहचान और उद्देश्य के लिए मौलिक मानवीय आवश्यकता की बात करती है। यह उन लंबाइयों की मार्मिक याद दिलाता है जिनसे हम दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जाएंगे। योजो के अनुभवों के माध्यम से दासाई एक ऐसी दुनिया में आत्म खोज की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं जो अक्सर हमें बाहरी कारकों द्वारा परिभाषित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लगती है। उनकी कहानी पहचान की जटिलताओं और मानवीय स्थिति की एक शक्तिशाली खोज है। इन्हीं के केस। चौथा भाग, नाजुक मन, मानसिक स्वास्थ्य और योजो का नीचे की ओर सर्पिल। नो लॉन्गर ह्यूमन अपने नायक योजो ओबा के अनुभवों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों का एक कच्चा और अडिग चित्रण प्रस्तुत करता है। शुरू से ही यह स्पष्ट है कि योजो गहन मनोवैज्ञानिक संकट से जूझ रहा है। उसका अलगाव, उसकी पहचान का संकट और उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार सभी एक उथल पुथल वाले दिमाग की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसी दुनिया में सांत्वना की तलाश में जो उसे तोड़ने के लिए दृढ़ है। जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, योजो का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, जिससे वह आत्मविनाश और निराशा के रास्ते पर चला जाता है। वह शराब का सहारा लेता है और ड्रग्स को भागने के साधन के रूप में उस दर्द को कम करना जो उसे खा जाता है। उसके रिश्ते तेजी से जहरीले और विनाशकारी होते जाते हैं। अलगाव और निराशा की भावना को और बढ़ावा देना। योजो का नीचे की ओर सर्पिल अनुपचारित मानसिक बीमारी के विनाशकारी प्रभावों का एक कष्टदायक चित्रण है। मानसिक स्वास्थ्य का दासाई का चित्रण अपने समय के लिए उल्लेखनीय है, खासकर ऐसे समाज में जहां ऐसे मुद्दों को अक्सर कलंकित और चुप करा दिया जाता था। योजो के अनुभवों के माध्यम से दासाई मानसिक बीमारी की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं, सामाजिक धारणाओं को चुनौती देना और सहानुभूति और समझ को प्रोत्साहित करना। योजो की कहानी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने और संघर्ष कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाती है, जबकि नो लॉन्गर ह्यूमन मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं के आसान उत्तर या समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। यह खुले और ईमानदार संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। योजो के दर्द को आवाज देकर दासाई हमें मानसिक बीमारी की अक्सर छिपी हुई वास्तविकताओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उस कलंक को चुनौती देने के लिए जो बहुतों को उनकी जरूरत की मदद लेने से रोकता है। पांचवां भाग, नकाब के पीछे। योजो ओबा के मानस में तल्लीन। नो लॉन्गर ह्यूमन की गहराई को समझने के लिए इसके नायक योजो ओबा के जटिल मानस में तल्लीन करना आवश्यक है। योजो एक गहराई से परेशान व्यक्ति है जो अलगाव की गहरी भावना से ग्रस्त है और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में असमर्थता से ग्रस्त है।
उसके कार्य अक्सर आत्मविनाशकारी और अनिश्चित, उसे भस्म करने वाले तड़प से बचने की सख्त जरूरत से प्रेरित होते हैं। छोटी उम्र से ही योजो अपनी आंतरिक दुनिया और समाज की अपेक्षाओं के बीच के अलगाव के बारे में गहरी जागरूकता प्रदर्शित करता है। वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है, सामाजिक संकेतों और अनकहे नियमों को समझने में असमर्थ है जो मानवीय संपर्क को नियंत्रित करते हैं। अन्यथा की यह भावना उसे सामान्यता का एक पहलू अपनाने की ओर ले जाती है, अपने वास्तविक स्व को हास्य और अनुपालन के मुखौटे के पीछे छिपाती है। योजो का आंतरिक एकालाप उसके प्रताड़ित दिमाग में एक खिड़की प्रदान करता है। वह लगातार अपने व्यवहार का विश्लेषण करता है, अपने उद्देश्यों पर सवाल उठाता है और अपनी कथित विफलताओं के लिए खुद को डांटता है। यह अथक आत्मजांच उसकी अपर्याप्तता की भावना को बढ़ावा देती है और उसके नीचे की ओर सर्पिल में योगदान करती है। वह आत्मघृणा और आत्मविनाश के एक चक्र में फंस जाता है, अपनी ही बनाई जंजीरों से मुक्त होने में असमर्थ होता है। योजो का मानस दर्द, भय और लालसा की एक भूल भुलैया है। वह सख्त रूप से संबंध और अपनेपन की लालसा रखता है, फिर भी अस्वीकृति का उसका डर और दूसरों पर भरोसा करने में असमर्थता उसे वास्तविक बंधन बनाने से रोकती है। उनकी कहानी मानव मानस की नाजुकता और अनसुलझे आघात और भावनात्मक उपेक्षा के विनाशकारी परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई समरीज के लिए जुड़े रहें।